Good morning, everyone. Today we'll start a new lesson, that is struggle for equality. Okay, we have completed our 8th lesson, that was a surge in the market. But before getting in this new chapter, I would like to make you understand the question answer of all question answer of the सर्ट इन द मार्केट। इस चैप्टर का हम वो बताएंगे। एक टॉपिक जो इसमें छूट गया था वो मुझे आपको बताना चाहिए था, वीवर्स कोऑपरेटिव क्या होते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव मैं इसको समझा देता हूं आपको। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक साथ मिलके काम करना, एक साथ मिलके एक दूसरे के भलाई का काम करना। ठीक है, कोऑपरेटिव्स वो होते हैं जो एक ग्रुप होती है, उस ग्रुप के भलाई का काम करती है। समझ रहे हो ना। तो वीवर्स की कोऑपरेटिव बनी, क्यों बनी? लोगों ने देखा कि जितनी भी वीवर्स कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी के लोगों ने देखा कि ये जो यार्न मेकर्स हैं, ये जो मर्चेंट्स हैं, ये हमको यार्न देते हैं, हमसे यार्न तो बनवा लेते हैं। ठीक है, और खुद ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। और हम इतने 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, 40,000 रुपए का एक मशीन होता है, 10-10 मशीन लगा के काम करता है, मेरा पूरा फैमिली काम करता है, और फिर भी हमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी एज अ वेज दिया जाता है। मजदूरी के रूप में बहुत ही कम मनी दिया जाता है। ठीक है, इसको कम करने के लिए सारे वेजर्स ने क्या किया, एक अपना कोऑपरेटिव बनाया और क्या बोला कि हम सारे वेजर्स क्या करेंगे, एक फिक्स प्राइस रखेंगे कि क्लोथ्स मेकिंग का जो काम है वो हम इतने से कम पैसा में नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कोऑपरेटिव बनाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो नहीं, ऐसे करोगे तो क्या होगा, ट्रेडर्स आपके पास आएगा, मर्चेंट आपके पास आएगा और बोलेगा कितना में बनाओगे क्लोथ। तो आपने जो भी प्राइस बताया, मान लो आपने 100 रुपए बताया, तो 100 रुपए पर क्लोथ मैं बनाऊंगा। ठीक है, जिसका डायमेंशन इतना होगा। ओके, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं कहीं और जाता हूँ। और जो दूसरा वीवर होगा वो क्या बोलेगा, साहब दीजिए मैं 80 में ही बना लूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब वो क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, आपका काम क्या हो गया, चला गया। इसी तरीके से उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। तो इससे क्या होगा, वीवर्स अल्टीमेटली अफेक्टेड होंगे कि एक वीवर को फायदा हो रहा है, दूसरे वीवर को हो सकता है नुकसान हो जाए। इस वजह से सारी कम्युनिटी होगी वो इफेक्टेड होगी। Got it? तो इसी को ओवरकम करने के लिए और मर्चेंट्स की जो मनमानी है उसको रोकने के लिए वेवर्स कोऑपरेटिव को बनाया गया, जिसमें एक फिक्स प्राइसिंग होती है, वेवर्स के कंडीशन के लिए बात किया जाता है गवर्नमेंट से, मतलब उनकी भलाई के लिए सारी काम की जाती है। ऑल द वर्क शुड बी डन बाय द वेवर्स कम्युनिटी फॉर देयर ओन गुडविल, अपने अच्छाई के लिए वो सब काम करते हैं। ये वेवर कम्युनिटी। फिर था कुछ क्वेश्चन थी जिसको हमें डिस्कस करना था। व्हाट मेड स्वप्ना, ये तो सबने कर लिया था आई थिंक। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन, 4th क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंग साइड इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 9 स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो बहुतों ने सजा के भेजा था, और जो लोग नहीं की भेजे थे, 2-3 ही लड़के तो होमवर्क भेजते हैं। ठीक है, बाकी पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, आई डोंट नो। ओके, तो इसको आप लोगों को कर लेना है, बहुत ही आसान है। आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा देन यू विल इजिली डू इट। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्वालिटी? व्हाट इज इक्वालिटी? तो बराबरी। इसका मतलब क्या होता है, बराबरी। सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जो लोग हैं वो डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेटस, इवन लैंग्वेज, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी से बनती है सोसाइटी, समझ रहे हो, और सोसाइटी से बनता है देश। ठीक है, तो व्हाट इज इक्वालिटी और स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी क्यों इसका नाम है इस चैप्टर का?
तो स्ट्रगल की गई है इक्वालिटी के लिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समाज में समानता नहीं रही होगी, तभी इक्वालिटी के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया। गॉट इट? सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल क्यों किया गया? इट मीन्स कि सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बीच में समानता नहीं रही होगी। और जो लोग कौन कौन से होते हैं सोसाइटी में? सोसाइटी में कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं। मतलब उनका रिलीजियस बिलीफ अलग होता है, उनका खाने का तरीका अलग होता है, उनका पहनने का तरीका अलग होता है, लोगों का घर बनाने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग। ओके, सो दीज डिफरेंसेस somehow became the reason for the inequality in the society। ठीक है? सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों होती है? बिकॉज सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शन के लोग रहते हैं। ठीक है? और जो लोग रहते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी के वजह से, इंसानियत की कमी के वजह से वो एक अपने से अलग लोगों को अपने से छोटा समझते हैं, अपने से इंफीरियर समझते हैं। ठीक है? और इसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से उनके मन में एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है? एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन अल्टीमेटली लीड्स टू द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। गॉट इट? समझ में आया कि जो हमारी सोसाइटी है वो बनी है डिफरेंट मेंबर्स से, जिनका अलग अलग स्टेटस होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, पॉलिटिकल स्टेटस अलग होता है, और उनकी लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये अलग होती है। इसके वजह से जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अदरवाइज इंसान तो हम एक ही हैं, मैं जैसा हूं वैसे सारे हैं। ठीक है? बट जो हमारा फेथ, बिलीफ, ये सब चीजें हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है? और इसी डिफरेंस को जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उस इंसान को अपने से अलग समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, तो क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीके से क्या बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन का एक रीजन बन जाता है। और यही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से समाज में इनइक्वालिटी आती है। तो हमारे भी सोसाइटी में आप देखोगे इनइक्वालिटी बहुत है, इवन बहुत थी, आज भी है। जो भी चीजें संविधान में लिखी गई हैं, वी आर स्टडीइंग पॉलिटी, तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज? वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly constitute here to solemnly resolve here to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure all its citizens. Now focus on the lines: justice, political, social and economic, liberty of faith, belief, expression and worship of religion and equality. तीसरा नंबर आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारा जो संविधान का पहला पेज है उसमें इक्वालिटी का जिक्र किया गया है। ठीक है? इक्वालिटी ऑफ क्या होना चाहिए? स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, ऐसा लिखना है। इक्वालिटी ऑफ opportunity and status। ठीक है? अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि हर एक नागरिक को, भारत में हर एक नागरिक को क्या होना चाहिए? सरकार के द्वारा क्या मिलनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छा कर सके और जिस तरीके से भी सोसाइटी में अपने कंडीशन को इंप्रूव कर सके। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिख दिया गया कि देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। सारे नागरिकों को क्या मिलेगा? इक्वालिटी मिलेगी। और इक्वालिटी मिलेगी किसकी? अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। स्टेटस को अपने ऊपर उठाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है?
अपने लिविंग स्टाइल को ऊपर उठाने के लिए उसको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गॉट इट। इसके लिए फिर संविधान में इक्वालिटी के लिए संविधान में आर्टिकल्स बनाए गए 14, 15, 16, 17 और 18। ओके, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो इक्वालिटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ओके, हर जगह पर, ना सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। ओके, इक्वालिटी क्या होती है, फंडामेंटल राइट होती है। अच्छा, तो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से इनइक्वालिटी है? तो पहले हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ओके, जो अमीर है या गरीब है उनके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो कास्ट है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है यहाँ पे। अनटचेबल्स इसी सोसाइटी में पैदा हुए जिन्हें हम अछूत बोलते थे। ठीक है, इतना ज्यादा इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। ओके, तो यही भारत में जो इक्वालिटी है दैट इज समहाउ लाइक दिस। इसको दूर करने के लिए भारत में पहले हम इक्वालिटी समझेंगे और फिर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, द Ansaria, Melanie and Swapna, and thread that connect all of these lives is that they have been treated unequally. Okay, इस बुक में आपने पिछले चैप्टर्स में आपने किसके बारे में पढ़ा, तो कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में पढ़ा, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इन लोगों के साथ इनइक्वालिटी के साथ इनको ट्रीट किया गया, इनकी जो अधिकार थी उनको नहीं दिया गया। इनइक्वालिटी को एक सिंपल टर्म में आप क्या कहोगे? व्हेन यू डिनाई समवन्स राइट, इट इज इनइक्वालिटी। अगर आप एक लाइन में कहोगे डिनायल ऑफ समवन राइट इज इनइक्वालिटी, is in किसी के भी अधिकारों को डिनाई करना, उसको मत नहीं देना, ही क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी कहलाता है, एक लाइन में। ठीक है, डिनाइल समवन्स राइट, डिनायल ऑफ समवन्स राइट इज इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी के भी अधिकारों को, हर एक इंसान के पास जीने का अधिकार है। इफ यू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल गेट देयर द राइट्स पीपल हैव प्रोवाइडेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स। बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू जॉब, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार का अधिकार। हमारे पास रोजगार का भी अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नागरिक हैं भारत में, सबको जीने का अधिकार है, बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। अब लोग क्या करते हैं? इंसानों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या करके रखना चाहते हैं? दे वांट टू मेक देम देयर स्लेव्स। कौन स्लेव बना के रखता है? जो ऊपर के लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली और कास्ट वाइज अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, वो बाकी लोगों को अपना स्लेव बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि रोजगार का ना मिलना। जो लोग हैं उनको जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? लाइवलीहुड चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी? जब गवर्नमेंट हमें नौकरी देगी। ठीक है, और जब हम उसके लिए तैयार होंगे। तो तैयार होने के लिए हमको गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दिया। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी किसका होता है? एजुकेशन। ठीक है, अब बताओ, एजुकेशन में हमने देखा कि जो गर्ल्स हैं
गर्ल्स है, पहले इनको एजुकेट नहीं किया जाता था। जो पुअर क्लास के लोग हैं, पुअर क्लास के लोग हैं, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ठीक है। और किसको, हाँ इतना ही जान लो। तो हम कह सकते हैं कि पुअर मतलब इकोनॉमिकल बेसिस पे हमने लोगों को एजुकेशन से दूर रखा, और जेंडर बेसिस पे हमने लोगों को क्या कर रखा, क्या रखा, एजुकेशन से दूर रखा। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, दे आर एज इक्वल एज अदर्स, ओके। तो इससे क्या हुआ, गर्ल्स हमारी जो है इनको क्या मिला, क्या ये इक्वालिटी हुई इनके साथ, क्या इन्हें इक्वल राइट्स मिले, नहीं। ये जो पुअर लोग थे इनको एजुकेशन नहीं मिला, क्या इन्हें इक्वालिटी मिली, नहीं। जब इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, फिर इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, फिर इनको रोजगार नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली ये समाज के सबसे नीचे चले जाएंगे। और आप हमारी ह्यूमन हिस्ट्री देखोगे तो जो गरीब रहा है और जो महिलाएं रही हैं, इनके साथ हमेशा से एक तरीके से इंफीरियर बिहेव किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि हमने उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया। तो क्या जिंदगी भर ये सब इस इनइक्वालिटी को झेलते रहेंगे, नहीं। तो इन्होंने फिर अपने राइट्स को ऑब्टेन करने के लिए, अपने राइट्स को अक्वायर करने के लिए क्लेम किया और स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद से क्या हुए, इनको सरकारें या फिर जो भी सोसाइटी थी, जो भी कंट्री थी, इनको अधिकार देना स्टार्ट की। फिर देखो एजुकेशन मिला, राइट टू एजुकेशन, इसमें कहा गया कि तुम अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपको एजुकेशन मिलेगा, फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, राइट टू एजुकेशन यही कहता है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया और महिलाओं को एजुकेशन में और भी छूट दी गई। इनको रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को कि आप लोग आइए पढ़ाई कीजिए, आपको सेफ्टी देंगे, रिजर्वेशन देंगे, ताकि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। तो यहां से आप समझ सकते हो कि इक्वालिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी समझ जाओगे तो इनइक्वालिटी समझ जाओगे, ठीक है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि आप लोग इक्वालिटी के बारे में समझो, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आप इक्वालिटी के बारे में कुछ जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से आप एक बहुत अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग करना कि व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है, ओके। बाय बाय।